हेलो, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। कैसे हो तुम लोग? अपन बढ़िया। तो सुबह तो नहीं पर शाम हो रही है, हम बना रहे हैं कॉफ़ी। ठीक है, यही काम है अपना, कॉफ़ी बनाना, खाना बनाना। आज कुछ खाने को बना ले रहा हूँ। आज मैंने बाहर से मंगाया है, वो रखा एक एक और अभी आ रहा है। आज मन नहीं था कुछ बनाने का ना, तो बस बना रहे हैं। इसको बनाना है, हमें अच्छी सी कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन था, दोनों का ही। तो बनाता सिर्फ एक है हमेशा, क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत देर हो चुकी है, तो बस घूमेंगे फिरेंगे, इसको शेक करेंगे और कॉफ़ी बनाएंगे। चलो थोड़ी देर। सो हियर इज़ माय फूड, आलू का पराठा दाल मखनी के साथ कॉफ़ी। तो ये तो अभी मैं खाऊंगा। तो बर्गर आ चुका है, देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। ठीक है, तो ये टोटल हमने मंगाए थे 2 बर्गर और एक चिकन स्प्रिंग रोल। टोटल स्पेंडिंग वॉज अराउंड 700, जिसमें से 300 के तो बर्गर थे एक। ठीक है, अब देखते हैं कि खाने में कैसा है। अगर पिछली बारी की तरह हुआ कि महंगा महंगा रेट पे टेस्ट नहीं मिला, क्या कर सकते हैं, तो अभी चेक करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, मतलब बताऊंगा, दिखा तो सकता नहीं हूँ मैं, पर बताऊंगा ज़रूर कैसा था इसका टेस्ट। वही नहा धो के मैं हो गया हूँ रेडी, बढ़िया सा, है ना। सर भी वापस से शेव कर लिया, दाढ़ी भी सेट कर ली, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारी जॉइनिंग है, तो उसके लिए अच्छा तो दिखना है ही। थोड़ा सा सर में छिलिए है ब्लेड मारते हुए, पर ये सब तो हल्का फुल्का होता ही रहता है, कोई बात नहीं, है ना। कि मैं उस तरह यूज़ कर रहा था, अपना रेजर ब्लेड यूज़ नहीं कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा छिलिया, हल्का सा माइनर सा, ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है। देखने पे सब बढ़िया है ना। अब लग रहे हैं फ्रेश एज अ मॉर्निंग एट नाइट, वो भी। सुबह के बज गए हैं 4, बाहर हो रही है बारिश। मौसम देखते हैं अब कल का कैसा होगा, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया ना कि दिन भर चिपचिपाहट सी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो चिपचिपाहट सी होती रहती है। वैसे तो बारिश का दिन आसपास है, पर मेरे को ध्यान नहीं है कि जुलाई में आता है, जुलाई के बाद आता है, पर हाँ बारिश हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी चिपचिपाहट। गर्मी से तो वैसे देखा जाए क्या झेलना आसान, चिपचिपाहट झेलना आसान है, गर्मी झेलना आसान है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, जो भी एक्सेस में आ जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना। खैर, दे अभी तो होती रहेगी। अच्छा है बारिश हो, ठीक है। बादल भी हल्के हल्के गड़गड़ कर रहे हैं, हल्के हल्के, मध्यम मध्यम। और आज के चलो जो तुम्हें बताता हूँ, जो बर्गर मंगाया था ना, तो किसी नई जगह से मंगाया था। अराउंड 299 का एक था। ठीक है, अब पता है क्या होता है, मैंने जितने भी आज तक, देखो, आप जो बर्गर देखते हो, टेस्ट तो पता नहीं कैसा है, पर आप फ़ोटो से जज करते हो ना, पहला तो यही होता है। ठीक है, अगर हम देखें जो जैसे बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, इनका जो बर्गर हम फ़ोटो में देखते हैं और जो घर पे आता है, इवन डोमिनोज का पिज़्ज़ा, ठीक है, तो ये इनमें होता है 19-20 का फ़र्क, क्योंकि इनकी रेंज होती है, समझ लो 60-70 से स्टार्ट होती है और 200-220 तक ख़त्म होती है। ये इनकी मिनिमम तो मैक्सिमम रेंज होती है। भाई जो फैंसी रेस्टोरेंट के होते हैं ना भाई, इनकी स्टार्टिंग ही वही होती है 250, 300, 450, 500। अब मैं सही बता रहा हूँ, इनकी शक्ल पे तो जाओ मत भाई। मैंने जो फ़ोटो देखी थी ना, उसके ऊपर बहुत ही एकदम ब्राउन, और ऑफ कोर्स जब फ़ोटो कोई खींचता है तो उसमें एडिटिंग भी होती है, कुछ कुछ हैक्स भी यूज़ होते हैं, है ना। पर इनका जो अंतर होता है ना, वो 12-20 का अंतर होता है टेस्ट में। जो था वो मैं कहूँगा कि हाँ, जैसे कि अगर आपका मैकडी का मैक्स स्पाइस हो गया और बर्गर किंग का वूपर हो गया, उस लेवल का था टेस्ट में। पर प्राइस ऑफ कोर्स 299 तो बहुत ही ज़्यादा होता है देखा जाए एक बर्गर के हिसाब से। हाँ, साइज़ में थोड़ा बड़ा था, वूपर जितना बड़ा नहीं था, पर मैकडोनल्ड्स थोड़ा सा बड़ा था।
KFC इतना समझ लो, जैसे KFC का जिंगर आता है ना, उतना था साइज़। ठीक है, पर मैं तुम्हें डिस्क्राइब करता हूँ मैंने फ़ोटो क्या देखी और आया क्या। तो बन जो था काफ़ी ब्राउनिश था एक्स्ट्रा ब्राउन। ठीक है, और उसके ऊपर शाइन थी, जो ऑयल जो भी लगा देते हैं लोग फ़ोटो के टाइम पे। पैटी जो थी, ठीक है, उसमें एक जो आपका चिली पोटैटो जैसे रेड होते हैं ना, जहाँ पे कब जहाँ कहीं कहीं जैसे हल्का सा रेडनेस जो होती है, उस टाइप की उसकी पैटी थी। अब वो प्रॉपर सर्कुलर पैटी नहीं थी, चिकन जैसे KFC की पैटी होती है ना, पूरा पीस मैरिनेट करके कोटिंग वाला, वैसा वाला था। ठीक है, अब जो मेरे पास आया बन था गुप्ता बर्गर वाला, जैसे बन होता है उस कलर का। पैटी जो थी वो थी आपकी, जैसे आप फ्राई करते हो ना, ये स्माइली हो गया, और जो नगेट्स आते हैं जब आप फ्राई करते हो उस तरह का कलर था। उसके ऊपर इन्होंने सराचा सॉस डाली थी, मैंने मंगाई थी सराचा चिकन बर्गर। ठीक है, उसके ऊपर सराचा सॉस डालती है, तो मतलब शक्ल, फ़ोटो की शक्ल और उसकी शक्ल एकदम 12-20 हो रखी थी। टेस्ट वाइज मेरे को वैसा लगा जैसे कि, मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि मैकडी का मैक स्पाइसी ले लो या फिर ऊपर ले लो बर्गर किंग का, उस लेवल का टेस्ट, वैसा टेस्ट नहीं, लेवल का टेस्ट था। तो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। मैंने पहले भी मंगाया था एक जगह से, ठीक है, उसका भी जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि ना देखो अच्छा लगता है वो खाना खाना। तुम्हें शक्ल सूरत से, शायरी से पता लगता ही है कि मेरे को खाना खाना बड़ा पसंद है ना। मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ नया मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है। पर जब मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, मेरे को वो ओ वाह वाला मोमेंट फील नहीं होता ना। मैं तो बताता हूँ, एक मैंने कुछ टाइम पहले ना, समझ लो लास्ट मंथ के आसपास, मेरे पास पैसे कम बचे थे, पर मेरा मन तो था कुछ बाहर से मंगाने का। तो रात के 2:30-3 बज रहे होंगे, एक क्लाउड किचन, समझ लो क्लाउड किचन था वो, चाइनीज़ था उसके पास, और मैंने 6-7 आइटम मंगाए थे अंडर 500, ऑफ़र में था। और उसका आया था बिल्कुल जैसे आप समझ लो लोकल वेंडर से ले रहे हो, पर भाई उसका टेस्ट, या तो ये भी हो सकता है कि मुझे इतनी गंदी आदत लग चुकी लोकल वेंडर से खाने की, कि मेरे को अच्छा हाइजीनिक फूड का फ्लेवर समझ ही नहीं आ रहा हो। ठीक, कुछ भी हो सकता है भाई, पर सीन ऐसा है ना, मैं अगर सिर्फ अकेला बंदा कहे तब बात में दम नहीं है, पर मेरे को रैंसी को सेम ही लगता है। पता नहीं। अब उसके चिकन स्प्रिंग रोल थे वो बहुत, मतलब कि मैंने और भी जगह से खाए हैं, पर इट वॉज क्वाइट डिसेंट। वो आई थिंक 200 के 4 पीस, तो 50 रुपये एक बड़ा इतना सा होता है बस, सिगार रोल जिसको कहते हैं चिकन। ठीक है, वो थोड़ा अच्छा था क्योंकि उसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा थी, है ना। बाकी बर्गर मेरे को एक अच्छा लगा था सोशल्स में, मेरे को बर्गर का नाम याद नहीं है, पर उसका बर्गर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मैं जाता रहता हूँ द्वारका वाले में, तो वहाँ का मेरे को अच्छा लगता है बर्गर। एक पता नहीं मटन का है चिकन का है, पर मेरे को नाम याद नहीं है उसका। चलो, पर कोई बात नहीं, अब देखते हैं। एक बारी मैंने एक और जगह से मंगाया था, क्योंकि ना देखो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, मैकडी, बर्गर किंग, KFC, और क्या है, और भाई अब तो ये भी महंगे हो गए, मतलब कि। और अब पहले जो मैक का वो आता था ना, मैक चिकन स्पाइसी, वो बड़ा अच्छा सा आता था, अब पता नहीं कैसे फुद्दू सा कर दिया है। वैसे तो अब सब ने यही कर दिया है। पहले वो ऊपर की पैटी बहुत मोटी आती थी, अब बिल्कुल इतनी सी पैटी देता है, पतली सी, है ना। तो वो तो होता ही रहता है, देखो स्टार्टिंग में अच्छा होता है, जब ग्रो करना होता है फिर हक देते हैं सब। हाँ, पर ये बात है, अब कुछ आता नहीं है पहले जैसे, है ना। 100 रुपये में तुम्हें डोमिनोज में एक पिज़्ज़ा और एक गार्लिक ब्रेड आ जाती थी 100 रुपये में, अब नहीं आती। बड़ी महंगाई होगी यार, कहाँ जाएंगे लोग इतना पैसा खर्च कर करके। ऊपर से GST बढ़ गया, क्या ही होगा। खैर, जीना तो है ही, जिएंगे, है ना। बाकी आज का दिन बढ़िया था, थोड़ी देर में सो जाएंगे। अभी तो मैं बारिश की आवाज़ सुन रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है मेरे को।
है ना। उस रेलिंग पे गिर रही है वो, स्टील तक कड़ हो रही है, ज़मीन से भी आ रही, तो मज़ा आ रहा है। बस अब वेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे नींद आए मेरे को, फिर मैं सो जाऊँगा, है ना। आज शायद मेरे पास 2 से 3 दिन बाकी हैं, फिर भाई चेंज हो जाएगा सब कुछ, है ना। तब मैंने अब, क्योंकि उसके बाद मेरे को अब समझ लो 9, 10, 11, 12, 13 या 14 घंटे फिर मैं बाहर ही रहूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स ऑफिस जाना। अब देख लो, उसमें 2 घंटा ट्रैवल एक तरफ का, तो हो गए टोटल 4 घंटे आना जाना, 30 मिनट ऊपर नीचे कर लो अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। उसका 9 घंटे ऑफिस में बिताना, है ना। उसमें से सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक टाइम मिलता है, जो कि शायद वही हर एक ऑफिस का एक होता है, 30 मिनट्स का एक, 15 मिनट्स के 2। और इसको लग रहा है मैं किससे बात कर रहा हूँ, और भागी भागी आके देख रही है ना, है ना, है ना, है ना। जाओ ले लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। ले, बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़ोर से हो रही है। अब क्या करें, कपड़े पर तो नहीं टांगे हो कहीं? हाँ ना, अच्छा ठीक है, जाओ। शक्की, शक्की भाई शक्की, उसको जहाँ आवाज़ आती है ना मेरी, कहीं ऐसा आती है भक्ति देखने के लिए। कोई बात नहीं, चलो क्या बात कर रहा था यार मैं। हाँ तो बस फिर टाइम बन जाएगा। आप समझ लो, मैं अभी जो ट्रेनिंग पीरियड में मॉर्निंग शिफ्ट ही होगी ऑफ कोर्स, वो है 11:30 से 8:30 बजे तक। तो अगर 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो समझ लो 9, 9:30 बजे तक कैब आएगी, क्योंकि 9:30 के बाद ही आएगी। समझ लो कि 2 घंटे का बफर लेके चलते हैं सबके सब। ये हो गया सुबह, तो मेरे को 8 बजे तक उठना ही पड़ेगा, 1 घंटा पहले। नहीं, अगर 9:30 के बाद आएगी तो मैं 9 बजे उठूँगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो देखो, 1 2 दिन के बाद ही शेड्यूल सही बनेगा। फिर वहाँ से ख़त्म हुआ 8:30 बजे, ठीक है। अब आधा घंटा लगता है ऑफिस से निकलते हुए, जब कैब वैब मूव करना शुरू होती है। 9 बजे वहाँ से अगर कैब निकली, रात का टाइम है, तो भाई 1 घंटा तो फिर भी ले लो, 1 घंटा मेरे को लगेगा। 10 बजे मैं पहुँचूँगा घर। अब 10 बजे के बाद समझ लो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे मैक्सिमम ले रहा हूँ, तो 8, 9, 10, 11 घंटे ये हुए। आप समझ लो, ऐसा तो है नहीं आती आती मैं सो जाऊँगा। खाना, अगर भूख लगे तो खाना खाऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा, नींद आने का वेट करूंगा, तो 2 घंटे कर दो पहले ख़त्म। 10 बजे आया, 11, 12 बज गए। अब 12 के बाद अगर नींद आ गई, तो मेरे पास 9 घंटे का बफर हुआ नींद का। अगर 12 बजे का नींद 1 घंटा और लेस कर दो, फिर 8 घंटे हुए। अब डिपेंड करता है नींद कब आएगी, है ना। अब उसके बाद शायद 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। अब उसके बाद देखते हैं, क्या पता कौन सी शिफ्ट मिले, है ना। उस हिसाब से फिर चेंज करना पड़ेगा अपने स्केड्यूल को। तो बस, पर भाई ब्लॉग तो जारी रहेंगे, चाहे मैं 2 मिनट का डालूं, रुकेंगे नहीं, है ना। तुम लोग भी फुल सपोर्ट करना भाई को। तो चलो, आज का ब्लॉग करते समाप्त, बहुत होगी बातें। अब एक काम करेंगे, ऐसे ना झांक के देखेंगे थोड़ा बारिश को, सो जाएंगे पानी पी के, है ना। अब मिलते कल अगले ब्लॉग में, तब तक तुम ख्याल रखो अपना, मज़े मारो, ज़िंदगी है, जीते रहो। मिलेंगे कभी ना कभी घूमते फिरते इधर उधर। तब तक के लिए अलविदा मत कहना दोस्तों, सी यू सून।